इन चारों प्रोजेक्ट्स जो कि इस टाइम न्यू एयरपोर्ट के करीब मैंने आपको बताया, ये चारों प्रोजेक्ट्स एनओसी अप्रूव्ड हैं। हर प्रोजेक्ट की अपनी एक्सेसिबिलिटी है, हर प्रोजेक्ट की अपनी लोकेशन है और उसकी अपनी प्राइसिंग है, ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है और 10% का सोसाइटी डिस्काउंट दे रही है उस बंदे को जो लम सम पेमेंट इनको कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। जो भी बंदा इस साइट के ऊपर आज के दिन में अपना घर बनाना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं देखिए मशवरा दे सकता हूँ। मुझे जो अपने लिए चीज़ बेहतर लगती है मैं वही चीज़ आप लोगों को गाइड करता हूँ कि यार मैं अगर जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस या जितनी भी मेरी सोच है, मेरी कोशिश यही होती है कि वही चीज़ मैं आप लोगों को आगे बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज जो मैं इस्लामाबाद का जो बिल्कुल लेटेस्ट इस्लामाबाद या आप कह लें न्यू इस्लामाबाद, उसके जो 4 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जिनके बारे में हर बंदा इस टाइम उनकी डेवलपमेंट हो या उनका करंट स्टेटस हो या उसमें घर बनाने की तरतीब हो या उसमें प्लॉट ख़रीदने की क्या प्राइसेस हो या इन चारों प्रोजेक्ट्स में से मेरी प्रेफरेंस पर्सनल क्या है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, स्टार्ट हम लेंगे इस टाइम का जो सबसे बड़ा वहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फैसल टाउन। फैसल टाउन ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन जो बनती है वो जब आप कश्मीर हाईवे से हम न्यू एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो जो मोटरवे चौक आता है जहाँ से आप एग्जिट लेते हैं पेशावर या लाहौर के लिए, मोटरवे पे चढ़ते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे राइट साइड के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इसको मेजरली 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप मोटरवे पे चढ़ें और उधर से फतेह जंग रोड पे उतर के दोबारा इस प्रोजेक्ट की तरफ एक्सेस करें। दूसरा रास्ता आप मुमताज़ सिटी से ले सकते हैं कि मुमताज़ सिटी के बीच में से या टॉप सिटी वाली जो इंटरचेंज है उसको लेके आप मुमताज़ सिटी क्रॉस करके इस प्रोजेक्ट की तरफ फतेह जंग रोड पे जाके आप एक्सेस ले सकते हैं। तीसरा रास्ता जीटी रोड से कि जीटी रोड से आप जो है तरनोल वाला जो या फतेह जंग वाला जो पुराना रास्ता है उस रास्ते पे आके आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो 3 मेजर रास्ते हैं इसके। और फर्दर ऑन अगर इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की 1-2 चीज़ें बड़ी आपको पता ही है, बड़ी उनकी प्रोमिनेंट है कि जो ओनर है वो सबसे पहले मसाजिद पे उनका बहुत ज़ोर होता है। मसाजिद इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत खूबसूरत बनी हुई है। उसके बाद इसके अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो भी तकरीबन कमर्शियल जो मैं कहूँगा वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आबाद है। इसमें आपको डेली रोज़मर्रा की जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं वो तमाम इसके अंदर मिल जाती हैं। फर्दर ऑन इसके अंदर अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो 70 to 80% इस प्रोजेक्ट के अंदर घर जो है वो आज दिन तक बन चुके हैं और इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं। मतलब जो भी ब्लॉक्स इसके एक्सेसिबल हैं, जो नियर हैं या जिनके कैटेगरी प्लॉट्स हैं, ऑब्वियसली उनके रेट ज़्यादा हैं। लेकिन वैसे अगर जनरल रेट मैं इस प्रोजेक्ट के आपको बताऊं तो 5 मरला का जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको रेट मिलते हैं तो 5 मरला इसके अंदर स्टार्ट होता है 75 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक 5 मरले का इसमें प्लॉट है। तो 8 मरला इस प्रोजेक्ट के अंदर जो स्टार्ट हो रहा है वो तकरीबन 85 लाख से स्टार्ट हो रहा है और 1 करोड़ 5 लाख तक आपको यहाँ पे 8 मरले का प्लॉट मिलता है। कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जिनके 1-10 1-15 भी आस्किंग है। उसके बाद 10 मरले का जो प्लॉट है इसमें वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से शुरू हो रहा है और वो 2 करोड़ रुपए तक जा रहा है। उसके बाद अगर 1 कनाल के प्लॉट की बात करें तो 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पे जो शुरू हो रहा है वो तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख से शुरू हो रहा है और वो जाता है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक। वही टोटली डिपेंड करता है अपनी प्रोजेक्ट की या अपने प्लॉट की लोकेशन के ऊपर और उसके कैटेगरी के ऊपर कि वो कौन सी कैटेगरी का प्लॉट है। अलबत्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजरली मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट इस टाइम देखने को मिलती है और लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम इस प्रोजेक्ट के अंदर रिहाइश पजीर भी हैं। मेजरली अगर 80% डेवलपमेंट हुई भी है तो 50 to 60% जो है उस एरिया में हाउस होल्ड जो है वो आबाद है। तो अगर स्कूल्स भी आपको मिलते हैं, मसाजिद भी मिलती हैं, पार्क्स वगैरह भी हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, तमाम चीज़ें उसके अंदर मिलती है आपको। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस प्रोजेक्ट से एक मेरी जो आपको कहूँ मुझे जो हिंज इसमें नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू जो फर्दर ऑन आगे जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कंपैरेटिवली काफ़ी लो है। जिसमें सेकंड मोस्ट जो इसका कॉम्पिटिटर प्रोजेक्ट है जो कि टॉप सिटी है, जिसके ओनर कंवल मोइज़ खान जो आपको पता है KMK के नाम से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, लग्जरी गाड़ियों के बड़े शौकीन हैं, लग्जरी गाड़ियाँ बड़ी इंपोर्ट भी करते हैं। लेकिन उससे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि देखें अपनी तो उन्होंने अपने एसेट्स तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट से बनाए, बट उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से आज के दिन में इस प्रोजेक्ट की अपनी एक डिमांड है, अपनी एक वर्थ है।
इसकी एक्सेसिबिलिटी आपकी बनती है जब आप कश्मीर हाईवे से न्यू एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर इसकी अपनी एक इंटरचेंज आती है और उधर से आप टॉप सिटी के अंदर एक्सेस ले सकते हैं। मेन हाईवे के ऊपर ही इसकी एक्सेसिबिलिटी है। लोकेशन इसकी बड़ी खूबसूरत है। जो लोग भी न्यू एयरपोर्ट या न्यू इस्लामाबाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं तो मेरा ख्याल है उस हिसाब से जो टॉप सिटी है लोकेशन वाइज वो सबसे प्राइम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कमर्शियल भी मिलती है, रेजिडेंशियल भी मिलती हैं। इनिशियली जो इसमें 5 मरले के जी ब्लॉक की कमर्शियल जी ब्लॉक इसके अंदर है, इसके अंदर 5 मरले के पोजेशनेबल प्लॉट जो आपको इस टाइम मिलते हैं वो तकरीबन 65 लाख से शुरू होते हैं और 60 लाख के भी बीच में प्लॉट्स हैं। 60 लाख से मैं कहूँगा शुरू होते हैं, वो तकरीबन 75-80 लाख रुपए तक जाती हैं। अच्छा, 10 मरले का प्लॉट इसमें तकरीबन आपको 1 करोड़ 25 से स्टार्ट हो रहा है और 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक जाता है। इसी के अंदर जो 1 कनाल का प्लॉट है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लॉक ऑब्वियसली, 1 कनाल का जो यहाँ पे प्लॉट स्टार्ट हो रहा है वो तकरीबन आपका शुरू होता है 190 के करीब से, बीच में 2 करोड़ के प्लॉट्स भी हैं, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे जाता है आपके तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए तक, जो कि मैं कहूँगा इस लोकेशन के हिसाब से अगर मैं फैसल टाउन से इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करूँ तो लोकेशन वाइज और डेवलपमेंट वाइज ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छी जगह पे लोकेटेड है। और डेवलपमेंट इस टाइम इसमें तकरीबन 60-70% लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आबाद हैं, मतलब हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन हुई भी है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ मैं कहूँगा आज के दिन में थोड़ी लैकिंग है, जो मुझे लगता है अगले साल से 2 साल के अंदर वो भी कंप्लीट होगी, क्योंकि बेतहाशा प्रोजेक्ट इधर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आज के दिन में बन भी गए हैं और बन भी रहे हैं, जिससे फर्दर ऑन इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि प्राइसेस में और भी थोड़ी बहुत एस्केलेशन आने का चांसेस है। आज के दिन में मार्केट थोड़ी जो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली पूरे पाकिस्तान की डाउन हुई है, उसकी वजह से आज के दिन में इस पर जो 20 से 25 लाख का गैप आज से या साल पहले की प्राइसेस से देखा जाता है छोटे प्लॉट्स में, और बड़े प्लॉट्स में तकरीबन 40-50 लाख रुपीस का गैप देखा जाता है। तो जो लोग भी घर बनाना चाहते हैं या रिहाइश बनाना चाहते हैं या प्लॉट्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं, क्योंकि टॉप सिटी लोकेशन वाइज तमाम प्रोजेक्ट से बड़ा प्राइम है। इसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ तो मुमताज़ सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट आता है। मुमताज़ सिटी जो कि भट्ट साहब की डेवलपमेंट है, मुमताज़ कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट है, इसके अंदर चनाब प्रॉपर्टीज़ या चनाब बिल्डर्स ने भी बहुत बड़ा काम किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली 3 से 4 ब्लॉक हैं। ये प्रोजेक्ट टॉप सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट आता है। जब आप कश्मीर हाईवे से जा रहे होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपके टॉप सिटी, राइट साइड पे आपकी मुमताज़ सिटी। लोकेशन जो इंटरचेंज यूज़ होती है, इसको भी इंटरचेंज जो यूज़ हो रही है वो टॉप सिटी वाली होती है, उस इंटरचेंज को लेके आप मुमताज़ सिटी की तरफ जा सकते हैं। मुमताज़ सिटी के अंदर इस टाइम आपको 3 मेजर साइजेस मिलते हैं, जिसमें 5 मरले का जो प्लॉट आपको मिलता है तकरीबन वहाँ पे 55 लाख से लेके 70 लाख रुपए तक आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। उसके बाद जो 8 मरले का प्लॉट है तकरीबन वो 80 लाख रुपए से शुरू होता है और 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख तक मिलता है। 1 कनाल का प्लॉट इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1.20 से स्टार्ट होता है और वो तकरीबन आपको 2 करोड़ के प्लस माइनस तक आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी रिहायशियों के लिए मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट इस प्रोजेक्ट की मेरे हिसाब से जो रेजिडेंशियल लोग जो रहना चाहते हैं उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि ये एक पैसेज है। मुमताज़ सिटी से आप कनेक्ट करते हैं फतेह जंग रोड को, तो जब आप फतेह जंग रोड को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो फतेह जंग रोड की भी जितनी ट्रैफिक है वो तमाम मुमताज़ सिटी से होकर गुजरती है। उससे मुझे लगता है कि रिहायशियों को कल को इस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें, ट्रैफिक और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि ट्रैफिक सोसाइटी की अपनी है भी नहीं। मतलब अगर कंपेयर करूं मैं इसको टॉप सिटी से, तो वहाँ पे वही ऑडियंस जा रही है जो उस ऑडियंस जो है या जो मेंबरान जो है उस इलाके के रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक भी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पैसेज है जो कि कनेक्ट करता है आपके इस कश्मीर हाईवे को फतेह जंग रोड के साथ। तो ये मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ी इसके अंदर जो है वो एक लैकिंग नज़र आती है। कमर्शियल जो लोग बनाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से कमर्शियल अगर मैं टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी को कंपेयर करूं या इवन फैसल टाउन को भी कंपेयर करूं, तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो मुमताज़ सिटी की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ट्रैफिक देखिए कमर्शियल के लिए आपको वॉक इन क्लाइंट चाहिए होता है, ट्रैफिक चाहिए होती है, जो कि ऑब्वियसली मुमताज़ सिटी की ट्रैफिक जो है वो टॉप सिटी से ज़्यादा है। तो कमर्शियल मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट के अंदर सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। इसके आगे आप लोगों के लिए जो मैंने एक सरप्राइज़ रखा हुआ था, एक प्रोजेक्ट सरप्राइज़ तो मैं उसके आगे इस प्रोजेक्ट के अंदर है, लेकिन इनिशियली ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स के नाम से बिल्कुल टॉप सिटी के एडजेसेंट बन रहा है। ये चौथा प्रोजेक्ट मैं कहूँगा कि इन तमाम ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 5000 कनाल का ये भी खैर प्रोजेक्ट है, लेकिन इन 3 प्रोजेक्ट्स जो कि इनकी फर्दर ऑन डेवलपमेंट भी हुई, ये इससे काफ़ी पुराने थे
और काफ़ी अरसे से ये बन रहे थे। 2016-2017 के ये प्रोजेक्ट्स थे, कुछ प्रोजेक्ट इससे भी पुराने थे। तो उनके मुताबिक अगर मैं एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन को देखूं तो वो एक नया, मैं कहूँगा नया बच्चा है इनके लिए, लेकिन उस नए बच्चे ने भी बड़ी अच्छी मार्केट इस्टेब्लिश की। उसकी मेजर वजह जो हाजी इश्तियाक साहब जो इनके बिल्डर हैं उनकी रही है कि उन्होंने एक तो प्रोजेक्ट की साइट बहुत अच्छी है, एक इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इसको सेम वही रास्ता कनेक्ट करता है जो कि टॉप सिटी से गुजरता है। वो टॉप सिटी वाली इंटरचेंज लेते हैं, आप टॉप सिटी क्रॉस करने के बाद आप एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन में आ जाते हैं। तो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन मैं कहूँगा इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सबसे सस्ता और सबसे मैं कहूँगा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आज के दिन भी आप लोग बड़े इजीली बाइंग कर सकते हैं। वो बंदा जो भी लेफ्ट राइट के मैं कहूँगा ऐसे ऑप्शंस देख रहा है जहाँ पे डेवलपमेंट भी अगले 10 सालों में होनी है, 6 सालों में होनी है, 7 सालों में होनी है, तो मेरा ख्याल से हर वो इन्वेस्टर या हर वो इंसान जो अपने लिए घर बना के रिहाइश रखना चाहता है उसके लिए एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन में आज के दिन भी आपको पोजेशन वाला प्लॉट जो मिल जाता है वो 5 मरले का प्लॉट आपको ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट आपको तकरीबन 45 लाख से लेके 55 लाख की रेंज में मिल जाता है। बीच में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी 55 से ऊपर भी 58-60 लाख लोग डिमांड करते हैं, लेकिन इजीली आपको 45-50 के बीच में अच्छा प्लॉट आपको इसमें 5 मरले का मिल जाता है। इसके आगे अगर 10 मरले की या 8 मरले की मैं बात करूं, 8 मरले का प्लॉट तकरीबन इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 80 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 10 की रेंज में आपको 8 मरले का बड़ा बेहतरीन बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर सेग्रीगेशन नहीं है, मतलब इसके तमाम ब्लॉक्स में आपको एक ही ब्लॉक के अंदर तीनों साइजेस के प्लॉट्स मिलते हैं। इसमें जो आपको 1 कनाल का प्लॉट है वो 1 कनाल का प्लॉट जो आपको मिलता है वो तकरीबन 1.10 से शुरू होता है, 1.10 1.20 से, और वो बहुत भी महंगा अगर आपको मैं कहूँ ना बहुत भी अच्छी लोकेशन का प्लॉट हो तो वो 1.5 करोड़ 1.60 के अंदर आपको मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी मैं कहूँगा कि आज के दिन में डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं वहाँ पे कहूँ तो बेशक 30-40% लोग जो हैं इस टाइम वहाँ पे घर जो हैं वो बने हुए हैं। इवन इस प्रोजेक्ट ने अपना एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है जो कि हर उस इन्वेस्टर को या हर उस मेंबर को या हर उस इंसान को सूट करता है जो कि इस एरिया में या जो कि इस्लामाबाद की विसिनिटी में एक NOC अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर अपना घर बनाना चाहता है। तो उसके लिए इन्होंने तकरीबन 500 विलास जो है अभी लॉन्च किए हैं रिसेंटली, 1.5 साल पहले। उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का मैं काम कहूँ तो 60-70% इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम भी उन प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट कर लिया है। ग्रे स्ट्रक्चर्स मेजरली जो इनके विलास हैं उनके खड़े हुए हैं और वो विलास ये लोग 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट पे आज के दिन दे रहे हैं। उसके अंदर जो मज़े की चीज़ है, 5 मरले का जो विला है वो तकरीबन 2100 स्क्वायर फुट का विला है। उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 195 1 करोड़ 95 लाख रुपया उसकी प्राइस है, जो कि आज के दिन में मैं कहूँ अगर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बात करूँ तो काफ़ी रीज़नेबल है। और मेरा हमेशा से लोगों को मशवरा ये रहा है कि प्लॉट ख़रीदने से भी अच्छा है कि अगर आप वहाँ पे कोई विला या कोई इस तरह की डेवलपमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आज के दिन की अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को निकालूं और आज से 2 साल या 3 साल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में निकालूं तो उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको बड़ा अच्छा रेवेन्यू जो है वो बच जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे इन सारे इलाकों में आबाद तो होना ही है। इन सारे इलाकों में सबसे ज़्यादा जो ऑब्वियस नीड होती है किसी भी इंसान की वो एक घर की नीड होती है। कोई भी बंदा अगर प्लॉट ले रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे उस प्लॉट के ऊपर घर ज़रूर बनना है। तो अगर आज ही अगर ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट में बंदा जाए कि जहाँ पे घर बने तो मेरा ख्याल से वो प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट होती है। खैर, मैं आपको 5 मरला विला की बता रहा था तो उसका 1 करोड़ 95 लाख रुपया जो है वो टोटल प्राइस है। 30 लाख रुपीज़ या 29,75,000 रुपीज़ इसकी डाउन पेमेंट है और उसके आगे फर्दर ऑन जो है आपकी 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट है। तो 8 मरले का जो इन्होंने विला लॉन्च किया हुआ है वो तकरीबन 3300 स्क्वायर फुट का विला है। उसकी जो इस टाइम प्राइस है वो तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख रुपया है, जिसकी डाउन पेमेंट तकरीबन 4 मिलियन के करीब है। 10 मरले का अच्छा जो इसमें विला है वो 4100 स्क्वायर फुट का विला है। 3 करोड़ 60 लाख रुपया उसकी टोटल पेमेंट है और 54 लाख रुपया या 54 लाख रुपीज़ की जो है उसकी डाउन पेमेंट है। ये तमाम विलास जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन इनका 60-70% कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट है, ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है और 10% का सोसाइटी डिस्काउंट दे रही है उस बंदे को जो लम सम पेमेंट इनको कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। जो भी बंदा इस साइट के ऊपर आज के दिन में अपना घर बनाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं अगर आपको अपनी बात करूं तो जब से मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा है तो मेरा अपना भी जहन बन रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने का, इन विलास के अंदर इन्वेस्ट करने का। मैं देखे मशवरा दे सकता हूं, मुझे जो अपने लिए चीज़ बेहतर लगती है मैं वही चीज़ आप लोगों को गाइड करता हूं कि यार मैं अगर जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस या जितनी भी मेरी सोच है, मेरी कोशिश यही होती है कि वही चीज़ मैं आप लोगों को आगे बता दूँ।
बाकी देखें फ़ैसला आप लोगों का होता है, पसंद आप लोगों की होती है और आप लोगों ने देखना होता है कौन सी चीज़ आप लोगों को सूट करती है। इन चारों प्रोजेक्ट्स जो कि इस टाइम न्यू एयरपोर्ट के करीब मैंने आपको बताया, ये चारों प्रोजेक्ट्स एनओसी अप्रूव्ड हैं। हर प्रोजेक्ट की अपनी एक्सेसिबिलिटी है, हर प्रोजेक्ट की अपनी लोकेशन है और उसकी अपनी प्राइसिंग है। आपने ये देखना होता है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। मेरा अगर आप मशवरा माने या मेरा अगर मशवरा सुनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि लोकेशन वाइज टॉप सिटी एक बहुत अच्छी लोकेशन पे है। उसके बाद अगर मैं रैंक करूँ उसकी प्राइस, मतलब अगर मैं टॉप सिटी और फैसल टाउन को कंपेयर करूँ तो टॉप सिटी की लोकेशन भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है। उसके बाद अगर मैं मुमताज़ सिटी और एजीजी को कंपेयर करूँ तो मेरे ख्याल से एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स की लोकेशन बेहतर है रिहाइश के लिए एज़ कम्पेयर टू मुमताज़ सिटी, बट उधर जो है आपको प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा मिलती है, इधर प्राइसेस भी आपको काफ़ी कम मिलती है। और वो बंदा जिसने घर बनाना है, उससे अगले 2 से 3 साल में ये प्लान किया है कि मैंने घर बनाना है, तो मेरे भाई एयरपोर्ट ग्रीन होम्स आप लोग खुद साइट विज़िट भी करें। उसके बाद जो भी उसके नीचे आपको डिटेल्स फर्दर ऑन चाहिए वो आप मेरे से ले सकते हैं। तो आज की खैर वीडियो हम इसी पॉइंट के ऊपर रखते हैं। फैसला आप लोगों ने करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों की प्रेफरेंस क्या है और आप लोगों ने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। बाकी मशवरा जिसने लेना वो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है। जो भी मेरी इसके ऊपर वर्किंग है या जो भी आपको प्लॉट्स ख़रीदने या बेचने में हेल्प चाहिए हो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको भरपूर हेल्प करूँगा। आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें इसको। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।